रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में देखते हैं, हयात नबविया में देखते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पर क्या क्या हमें बताया और क्या अमल किया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, मकस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना अशर सिनीन युज़ही। जामे तिर्मिज़ी फरमाए, लोगों रिसालत मआब ने 53 साल की उम्र में हिजरत फरमाकर मदीना में 10 साल क़याम किया और 10 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी फरमाते रहे। 10 साल कुर्बानी फरमाते। आओ ज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसाब को देखते हैं कि क्या कोई एक साल ऐसा भी आया रब्बे करीम के इस रसूल करीम पर जब वो इतने मालदार हों, क्या उनके पास 52.5 तोला चांदी जितना माल जमा हो चुका हो। और ये भी याद रखें, 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, ये आपकी और मेरे वजन है। हुजूर के ज़माने में ये तोला बोला नहीं होता था। रसूलुल्लाह के ज़माने में दिरहम और दीनार होते, दिरहम चांदी का, दीनार सोने का। जिसके पास 20 दीनार होते या जिसके पास 200 दिरहम होते, कुर्बानी का हुक्म दे दिया जाता। आज 20 दीनारों को तोलो जो सोने वाले हैं। मैं नोट के दीनार की बात नहीं कर रहा कि आप करेंसी ऑफ द कुवैत समझ लें कि कुवैत की करेंसी, नो नो, वो सोने का दीनार जो रसूलुल्लाह के दौर में थे, गोल्डन स्पैरो कहते हैं आम जुबान में, वो 20 को आप वजन करें तो 7.5 तोला सोना बनता है और 200 दिरहम की चांदी को वजन करे तो 52.5 तोला बनती है। ये जो हम जुमला कहते हैं ना कि 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, ये बाज़ लोग पूछते हैं कि इस तोले की तरतीब तो हुजूर के पाक के दौर पे नहीं थी, तो वाकई नहीं थी, लेकिन वजन इतना था कि 7.5 तोला बनता है या 52.5 तोला बनता है। तो जिस आदमी की मिल्कियत में सिर्फ सोना हो तो 7.5 तोला, सिर्फ चांदी हो तो 52.5 तोला, और अगर दोनों माल मिलाकर हैं तो फिर सिर्फ 52.5 को तरजीह होगी। जिस बंदे के पास जरूरत से जायद मौजूद है, इस आदमी पर कुर्बानी आ गई। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी की बात कर रहा था। इन 10 सालों में अल्लाह के रसूल पर यह कभी नहीं रहा कि हुजूर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत के मालिक हो, यह कभी नहीं रहा। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है। अजू यौमा व हदीस पाक में है, ए अल्लाह अशबी यौमा व अजू यौमा, एक दिन खाऊं तेरा शुक्र अदा करूं, एक दिन भूखा रहूं, इस पे सब्र करूं। ये रसूलुल्लाह के शब रोज़ है। अल्लाह के रसूल पे कभी कुर्बानी वाजिब नहीं रहे, लेकिन कुर्बानी की है। क्यों? रिसालत मआब जानते हैं अन्नहु लयअती यौमल क़यामति बिकुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफिहा। कुर्बानी का कोई उज़्व रब ज़ाया नहीं करता। वो क्या फरमाया, वो खुर जिसे फेंक देते हो, वो खाल जिसे खाते नहीं हो, वो सींग जिसे तोड़ के आप किसी खत्ते, किसी उस पर जाकर गंदगी के ढेर पर फेंक देते हो, वो भी रब ज़ाया नहीं करेगा। क़यामत का दिन होगा, तुम्हारा कुर्बानी का जानवर आएगा, वो जानवर के हिस्से जो तुमने खाए वो तो होंगे, और जो तुमने फेंक दिए वो खुर क्यों ना हो, वो सींग क्यों ना हो, वो बालो खाल क्यों ना हो, वो खून क्यों ना हो। हजरत अम्मा जान की एक और रिवायत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इल्ला काना दमुहा व फरसुहा व सूफुहा, जो खून उस बकरे का एक कतरा भी रब ज़ाया होने नहीं देगा। क्या करेगा अल्लाह? हसनातिम मुहज़रातिम फी मीज़ानी यौमल क़यामा, एक एक चीज को अल्लाह ताला तुम्हारे नामे आमाल में उसको रख देंगे, नेकी बनाएंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, तो अल्लाह के रसूल ने 10 साल कुर्बानी की है। और टांग के गयूरों, एक नहीं 2 जानवर ज़बह किए। जामे तिर्मिज़ी जिल्द 2 अब्वाबुल अज़ाही उठाएं,
सैयदना हैदर कर्रार, हजरत अलीउल मुर्तजा साहिब जुल्फकार रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अज़हा बिकबशैन, अल्लाह के रसूल दो जानवर ज़बह फरमाते, जब एक पे छुरी होती तो फरमाते अल्लाहुम्मा हाज़ा अन्नी, अल्लाह ये अपने नबी की तरफ से कबूल फरमा ले। और जब दूसरे पे ज़बह करने के लिए छुरी रखते तो अल्लाह से कहते, अर्ज करते, अल्लाह अम्मन लम युज़हि मिन उम्मती, मेरे अल्लाह मेरे उम्मत के उन गुरबा की तरफ से भी मेरी कुर्बानी कबूल कर ले जो कुर्बानी की ताकत नहीं रखते। पूरी हयात नबविया में जब कुर्बानी का हुक्म आया और जब अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हुए, ये यूं ही सिलसिला चलता रहा। और सैयदना अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु बावजूद के खलीफा वक्त है, खलीफा राशिद है, खलीफा इस्लाम है, हजारों किलोमीटर मुरब्बा मील की जमीन पर सल्तनत खुदादाद के रईस हैं हजरत अली, लेकिन अपने घर का हाल देखें तो कुर्बानी अलीउल मुर्तजा पर भी नहीं आती, लेकिन कुर्बानी की है। और ऐसे ही दो बकरे, एक लेते अपनी तरफ से और दूसरा रसूलुल्लाह की तरफ से। सलाम है उस खुश नसीब के माल को, खराज अकीदत है उस मुसलमान की दौलत को, जिसकी दौलत अपने लिए भी कुर्बानी पे इस्तेमाल हुई है और रसूलुल्लाह का हिस्सा भी उसमें रखा है। उसमें यह तरीका आज तक मुसलमानों में जारी और सारी है। भाइयों, असल मसला यह है कि हम गैरत की बात देखें, निसाब को छोड़ें। कुर्बानी का ताल्लुक गैरत इस्लामी से है, निसाब से होगा तो मुफ्ती मौलवी आपको बताए देंगे। मैं आपकी गैरत की इमारत के दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं। आजकल लोग उलमा के पास आते हैं, मौली जी, मुफ्ती साहब, हजरत मेरे ऊपर कुर्बानी आती है। मैं हैरान हूं उस आदमी पर, जब इसकी बच्ची और बच्चे की शादी होती है, नटवे मंगवाए जाते हैं, उस वक्त पता नहीं क्या से क्या मौसीकी कराने के लिए क्या क्या आलात नहीं बुलाए जाते, लाखों रुपए उन मीरासियों पर खर्च कर दिए जाते हैं। मोहल्ले की नींदें हराम होती हैं इनके दुकड़े बच बच के। उस वक्त कोई नहीं पूछता कि मैं इस शादी पर लाखों खर्च कर रहा हूं। कुर्बानी के हिस्से के बारे में आ जाएंगे, जी मौली जी मेरे ऊपर कुर्बानी आती है। गैरत मर चुकी है। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। आज़ा तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में है अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आज हम उस नाज पर, उस हालत पे हैं, इस कैफियत का हम शिकार हैं। हम कहा निसाब की बात, हाँ हाँ कुछ गुरबा होंगे जिन पर कुर्बानी नहीं आएगी, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, मैं नहीं इनकार कर रहा उस गरीब का, मैं उसकी गुर्बत का न मजाक उड़ा रहा हूं, ना अल्लाह में तौफीक दे। मैं एक जर्नल सी बात कर रहा हूं, एक आपके सामने मुआशरे की उस बात को रख रहा हूं जो बात हमारी रसूलुल्लाह के दौर से मेल नहीं खाती।